हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। तो अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि अकाउंट क्या है और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले कि हम अकाउंट के बारे में जानेंगे, हम आपको कुछ मीनिंग देते हैं। उस मीनिंग को आपको याद करना पड़ेगा। वही लगभग 70-75 मीनिंग है। आपको मैं एक ये पेज लगा देता हूँ। इस पेज के सभी मीनिंग को आपको याद कर लेना होगा। जैसा कि आपने फुटेज देखा है, उसमें कुछ मीनिंग है। आपको मीनिंग को याद करना है। याद करने के लिए कोई रटना नहीं है। मैं रटने के लिए शुरू से नहीं कहता हूँ, क्योंकि रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता। आपको रटना नहीं है, समझकर याद करना है। कैसे समझकर याद करना है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहली मीनिंग है बिजनेस। तो बिजनेस को हम तोड़ के याद करेंगे। तोड़ के याद करने का मतलब है कि हम उसको पहले पढ़ने का तरीका को तोड़ेंगे। जैसे बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस को कैसे लिखेंगे? तो बीजी के लिए होता है BUSI, बिजनेस, NESS, बिजनेस। बिजनेस माने व्यवसाय। यानी बिजनेस। ठीक उसी प्रकार दूसरी मीनिंग है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर माने मालिक। अब प्रोप्राइटर को हम कैसे तोड़ेंगे? तो प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को पढ़ने में ही हमें तोड़ना होगा। जैसे प्रो, तो हम लिखेंगे PRO, प्रो प्राइटर। PRIE, TOR, टर के लिए TOR, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक। ठीक उसी प्रकार जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए BUIL, बिल्डिंग, DING, बिल्डिंग। बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। बड़ी बड़ी मीनिंग को तोड़ तोड़ के याद करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हमें डेप्री, तो DEPRI, डिप्रीसिएशन, तो CITION, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास। इस प्रकार हमें याद करना है। जब ये मीनिंग आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से, तो तब हम कुछ परिभाषाएं बताएंगे। उस परिभाषा के हिसाब से हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। आपको अभी सिर्फ ये करना है कि आपको जो हमने 70 या 77 मीनिंग है, उसको पूरी तरह से 2 बार, 5 बार, 10 बार कॉपी पर लिखकर तोड़ तोड़ कर याद कर लेना है। अब जब हम याद कर लेंगे, अकाउंट के बारे में परिभाषा दूंगा। अकाउंट किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो हमने खाता के बारे में लिख लिया है। खाता किसे कहते हैं, तो आइए समझ लेते हैं। अकाउंट, अकाउंट को ही हिंदी में खाता कहते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, खाता सारांशित रूप से अभिलेख है। खाता सारांशित, जैसे कि हम किसी हिंदी चैप्टर में पढ़ते हैं और उस चैप्टर को पढ़ के उसमें लिखा रहता है कि सारांश लिखें, मतलब उसका निचोड़ लिखें। ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है कि खाता सारांशित रूप से अभिलेख है, मतलब किसी शब्द को एक झलक में देख ले। जो बहुत दिन की काम है, बहुत महीनों की काम है, एक साल की काम है, उसे एक झलक में देखने के लिए जो हम लेखा बनाते हैं, उसे ही खाता कहते हैं। कहता है जिसमें पक्ष
किसी भी पक्ष से संबंधित समस्त लेन देन को एक स्थान पर लिखा जाता है। चाहे वो पक्ष जो भी हो, एक एक तरह का जिस जिस वेराइटी का लेन देन होता है उसको अलग अलग पक्ष में रखते हैं। लेखांकन में प्रत्येक व्यक्ति, जैसे व्यक्ति कोई राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, जैसे हम रोहन हो गए, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति में कुछ भी हो गया, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये मार्कर हो गया। वैसे दायित्व में किसी का कोई दायित्व हो, लायबिलिटीज, उसका भी अलग आय व्यय का अलग अलग खाता होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अलग खाता होता है, प्रत्येक संपत्ति का अलग खाता होता है, प्रत्येक लायबिलिटीज का अलग खाता होता है, प्रत्येक आय व्यय का अलग खाता होता है। तो आय व्यय तो एक ही हुई, उसका अलग खाता होता है। ये रही इसकी परिभाषा है कि एक नज़र में देखने के लिए जो हम लेखांकन करते हैं उसे ही खाता कहते हैं। खाता में व्यक्ति का तो अलग खाता होता है, संपत्ति का भी अलग खाता होता है, लायबिलिटीज का भी अलग खाता होता है, आय व्यय का भी अलग खाता होता है। ये हुई खाता की परिभाषा है। चलिए अब हम देखते हैं खाता कितने प्रकार का होता है, अकाउंट कितने प्रकार का होता है, ये हम देखते हैं। अकाउंट के लिए हम शॉर्ट नेम यूज कर रहे हैं एसी। एसी कितने प्रकार का होता है, यानी अकाउंट कितने प्रकार का होता है, तो अकाउंट दो प्रकार का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जिसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ये हम आपको नजर आए इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। दूसरा उसका भाग है जिसको इम्पर्सनल कहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाता। खाता दो प्रकार के हो गया, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का कोई भाग नहीं होता है, इम्पर्सनल का दो भाग होता है। चलिए इसको नीचे ऐसे लिखते हैं। इम्पर्सनल का दो भाग होता है। पहला होता है रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हिंदी में नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता या नाम मात्र का खाता कहते हैं। बात वही है, नाम मात्र खाता कहते हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। अकाउंट दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। जिसको व्यक्तिगत को हिंदी में पर्सनल को हिंदी में व्यक्तिगत और इम्पर्सनल को हिंदी में अव्यक्तिगत कहते हैं। पर्सनल का कोई भाग नहीं होता है। इम्पर्सनल दो भाग में बटे हुए हैं, जिसका पहला है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। तो ये इसकी भाग है। आइए हम एक एक करके सभी की परिभाषा देखते हैं। इसको हम आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर हम इसको मिटा देंगे। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, तो हमने लिख लिया है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट की परिभाषा। तो आइए समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति, संस्था,
फर्म एवं कंपनी के नाम से संबंधित खाता को व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट कहते हैं। किसी व्यक्तिगत खाता के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह खाता किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी के नाम से संबंधित होगा। नाम से संबंधित इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, सीधा यहाँ पे इसका परिभाषा होता है कि किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म एवं कंपनी से संबंधित खाता को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे उसका नाम जोड़ा है। नाम चूंकि ज्यादातर यह देखा गया है कि उसका नाम ही होता है। चलिए इसका एक ऑप्शन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, हमने व्यक्ति के जगह पर राम अकाउंट को लिया है। तो राम अकाउंट को यदि हम अकाउंट लगाते हैं तो एसोट्रॉफी एस लगाकर उसको शो करते हैं, राम अकाउंट। उसके बाद दूसरा में किसी संस्था का नाम लेते हैं तो संस्था का नाम हो गया, जैसे कि ये रोहन्स कॉमर्स, यह भी एक तरह की संस्था है जहाँ पे पढ़ाई होता है, तो इसलिए मैंने अपना ही नाम ले लिया है रोहन कॉमर्स। उसी तरह फार्म का नाम सोनू इंटरप्राइजेज, कोई ऐसा फार्म हो जिसका नाम, ये भी पर्सनल अकाउंट है। कंपनी का नाम तो जैसे राम एंड सन्स कंपनी, कंपनी यहाँ पे लिख देते हैं। कंपनी के नाम में कुछ भी हो सकता है, चाहे कुछ भी नाम हो, कंपनी का नाम होना चाहिए, वो व्यक्तिगत खाता हो। अब व्यक्तिगत खाता के बाद दूसरा आता है अव्यक्तिगत खाता, इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को छोड़ के बाकी सब जितने भी खाता है, जितने भी अकाउंट है, सभी अव्यक्तिगत खाता ही होता है, इम्पर्सनल अकाउंट ही होता है। पर्सनल अकाउंट के अलावे जितने अकाउंट है सभी इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसलिए मैंने इसका परिभाषा यही लिख दिया है, व्यक्तिगत खाता को छोड़कर सभी खाता अव्यक्तिगत खाता होता है। जैसा कि सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, पेन अकाउंट, टेबल अकाउंट, डैशबोर्ड अकाउंट, कैमरा अकाउंट, बल्ब अकाउंट, माइक अकाउंट, ये सभी इम्पर्सनल के अंतर्गत आते हैं। यानी नाम से संबंधित जितना खाता होगा सभी पर्सनल होगा, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, कंपनी का नाम हो, संस्था का नाम हो, फर्म का नाम हो, वो सभी खाता पर्सनल अकाउंट होगा। और उसके अलावे जितने भी खाता होंगे वो सभी इम्पर्सनल अकाउंट होंगे। चलिए मैं इसको हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की परिभाषा क्या है। तो आइए देखते हैं। वास्तविक खाता होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का यह परिभाषा होता है कि वैसी वस्तु, वैसी संपत्ति जिसको हम बेच सके और बेचने से कुछ न कुछ रुपया या धन की प्राप्ति हो, वैसी सभी खाता को हम रियल अकाउंट कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हम वैसी सारी संपत्ति जिसको हम बेच सकते हैं और जिसको बेचने से हमें कुछ न कुछ रुपया की प्राप्ति आवश्यक हो। यदि रुपया की प्राप्ति नहीं होगी तो वो फिर रियल अकाउंट नहीं है, रुपया की प्राप्ति होना जरूरी है। तो उसका परिभाषा हम लिख देते हैं, वैसी सारी संपत्ति जिसे हम बेच सके
सके और जिसको बेचने से कुछ न कुछ रुपया या धन की प्राप्ति हो, उसे वास्तविक खाता कहते हैं। जिसको बेचने से हमें कुछ न कुछ रुपये की प्राप्ति होती है, वैसी सारी चीज को हम रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे जिसको बेच सकते हैं किसको, जैसे मान लेते हैं ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, तो व्हाइट बोर्ड को हम बेच सकते हैं, तो व्हाइट बोर्ड रियल अकाउंट। पेन हो गया, तो पेन को भी हम बेच सकते हैं, तो पेन रियल अकाउंट, पेन अकाउंट। मशीन दूसरा में देख लेते हैं, जैसे मशीन को भी हम बेच सकते हैं, तो वो भी रियल अकाउंट। उसी तरह टेबल, कुर्सी, फैन, ये सारी चीज रियल अकाउंट हुई जिसको हम बेच सकते हैं। ये तो हो गई रियल अकाउंट की। चलिए, आप इसको लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉमिनल अकाउंट, इसको हिंदी में नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता कहते हैं। नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट खर्चा, आमदनी, आय एवं व्यय। एक बार फिर से, खर्चा, आमदनी, आय और व्यय से संबंधित सारी खाता को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा। खर्चा, आमदनी, आय एवं व्यय से संबंधित खाता को नाम मात्र का खाता कहते हैं। कहते हैं जैसे में देख लेते हैं, जैसे में सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सैलरी हमें पेड करना होता है, इसलिए यह हमारे लिए खर्चा है। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, रेंट अकाउंट। उसी तरह रेंट के अलावे एक्सपेंसेज हो गया, किसी तरह का एक्सपेंसेज हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हो, किसी तरह का भी एक्सपेंसेज हो, यानी खर्चा, आमदनी, आय एवं व्यय से संबंधित सारे खाता को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता कहते हैं। इस तरह हमने चारों चीज का परिभाषा देख लिया कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं,
इम्पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। हमने 4 चीज की परिभाषा देखी है, जिसमें से हमें 3 चीज ही काम आएगा। पहला तो पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। इम्पर्सनल का कोई काम नहीं होता है। अकाउंट में 3 ही अकाउंट हमारे यूज में आते हैं, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट 2 प्रकार के ही होते हैं, 3 प्रकार के नहीं होते। इम्पर्सनल अकाउंट का 2 भाग होता है। किसी किसी बुक में भी, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन सुना है कि किसी किसी बुक में भी अकाउंट 3 प्रकार का दे दिया गया है, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल का कोई चर्चा नहीं है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल का 2 भाग होता है, रियल और नॉमिनल। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनालिटिकल टेबल फर्स्ट बनाना। हमने जो आपको मीनिंग दिया है उसको आपको सही से याद कर लेना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी डालूँ आपको सबसे पहले मिले। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए। यदि कॉमर्स में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है, इंटर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, पार्ट 1 में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, पार्ट 1 का हो, ये तीनों ईयर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।